जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी मज़ा ले रहे होंगे हमारी वीडियो क्लासेस का, जो कि आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाते हैं हम यहाँ पर, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। तो चलिए आगे के जीके के कुछ पॉइंट शुरू करते हैं अब हम, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। पिछले जो पॉइंट्स थे वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे, शायद मैं इसी आशा करती हूँ। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट रहेगा आपका जीके का वो रहेगा लास्ट पॉइंट, महाभारत का अन्य नाम तक कर लिया था। ठीक है, महाभारत का अन्य नाम क्या होता है ये हमने देख लिया था। अब उसके आगे के पॉइंट्स हम करते हैं। महाभारत ये फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। फारसी अनुवाद का शीर्षक है क्या है? फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज़्मनामा। रज़्मनामा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महाभारत के रचयिता, महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास ही हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। इसके बाद में बात आती है कि आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ था? आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले। 1500 ईसा पूर्व से पहले। देखिए, आर्यों का आगमन जो हुआ था वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है, और वैदिक सभ्यता का जो समय है वो है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब आप बोलेंगे कि बढ़ने से घटने की तरफ आ रहा है ये, तो ये इस वजह से आता है क्योंकि यहाँ पर ईसा पूर्व की जब बात आती है तो वो बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ बढ़ता है। ठीक है, वो ईसा पूर्व में होता है। लेकिन अगर ईसवी की बात आती है तो नंबर बढ़ते चले जाते हैं, आप यहाँ समझना। ठीक है, इतिहास में दो चीजें होती है, एक होता है ईसा पूर्व और एक होता है ईसवी। ठीक है, ईसा पूर्व को कहा जाता है बीसी और ईसवी को कहा जाता है एडी। इनका जो फुल फॉर्म होता है वो ये होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और एडी का मतलब होता है एना डोमिनी, एना डोमिनी। ठीक है, एना डोमिनी। तो ये ईसा पूर्व मतलब क्या होता है कि कोई नंबर है जो बड़ी संख्या में था और छोटी संख्या की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको कहेंगे हम ईसा पूर्व। लेकिन कोई नंबर है जो 2000 से लेकर 2019 तक बढ़ा है, तो वो उसको हम कहेंगे ईसवी। ठीक है, इसके अंदर नंबर बढ़ते क्रम में चलते हैं, लेकिन ईसा पूर्व में नंबर घटते क्रम की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और एक टाइम पर 0 पर आ जाता है ये। ठीक है, तो जब ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी बातें हैं वो क्या कहलाती है? ईसा पूर्व कहलाती है, यानी कि बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट कहलाती है। और उनके जन्म की बात जो होती है वो सब क्या कहलाता है? ईसवी कहलाता है, एना डोमिनी कहलाता है। तो इतिहास में ये दो चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बताया था कि भारत का आगमन कब हुआ है, आर्यों द्वारा भारत में आगमन कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 1500 वर्ष पहले ही आर्यों का आगमन हो चुका था। और किस सभ्यता के अंतर्गत हुआ था? वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम।
ये अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, वो है ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है उत्तर वैदिक काल और एक होता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है और उत्तर वैदिक काल में बाकी के बच्चे वेदों की रचना हुई है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे, जो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं, वो उनकी भाषा जो थी वो क्या थी? उनकी भाषा थी संस्कृत। क्या भाषा थी उनकी? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भी दो प्रकार की होती है। संस्कृत दो प्रकार की होती है, एक वैदिक संस्कृत होती है और एक लौकिक संस्कृत होती है। वैदिक संस्कृत उसको कहा जाता है जिसमें सभी प्रकार के वेदों की रचना हुई है, और लौकिक संस्कृत उसको कहा जाता है जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आर्य लोग भारत आए थे। कहाँ से आए थे? आर्य भारत आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से ही आर्यों का आगमन हुआ था। इसके बाद आता है शून्यवाद का प्रवर्तक कौन है? शून्यवाद का प्रतिपादक। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन ही है जिन्होंने शून्यवाद के बारे में बताया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थल, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल जो था वो क्या था? लुम्बिनी। लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 है ये, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योति पुंज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि एशिया का ज्योति पुंज, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहते हैं? एशिया का ज्योति पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है एशिया का ज्योति पुंज। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर में इनका एक शिष्य रहता था, शिष्य का नाम था सुभद्र। ठीक है, सुभद्र जो था वो निचली जाति के थे और उनके यहाँ बना था सुअर का मांस। तो ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि गौतम बुद्ध को काफ़ी तेज भूख लगी थी और वो सुभद्र के यहाँ चले गए थे और उन्होंने कहा कि जो भी आपके यहाँ भोजन में पका है वो मुझे लाकर दे दीजिए, मैं खा लूँगा। तो सुभद्र को थोड़ा ऐसा लगा कि ऐसे कैसे, मतलब गौतम बुद्ध ये मांस खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि जो भी आपके घर में पका है आप प्लीज़, मतलब कृपया करके मुझे लाकर दे दीजिए, मैं उसको ग्रहण कर लूँगा। तो सुभद्र जो थे वो लेकर आ गए संकोच करते हुए और उन्होंने ये मांस खा लिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने ये मांस खा लिया, जिसकी वजह से उनको अतिसार रोग हो गया था और अतिसार रोग होने के कारण ही कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। ये एग्ज़ाम में पूरा, मतलब बुक्स वगैरह में इतना पूरा थ्योरी में नहीं दे रखा होता है। हाँ, कोई पर्टिकुलर उनकी बुक है कि गौतम बुद्ध के ही
उपदेशों, उनकी पूरी जीवनी के ऊपर लिखी गई है, उसमें दे रखा होगा। लेकिन अगर जनरल नॉलेज की कुछ बुक्स होती तो उसमें ये पूरा इतना डिटेल में नहीं दे रखा होता है। सिर्फ मृत्यु, पिता माता, जन्म स्थली, मृत्यु स्थली, वहाँ ज्ञान की प्राप्ति, यही सारी चीज़ें उसमें दे रखी जाती हैं। तो हमने आपको बताया कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो कुशीनगर में हुई थी, जहाँ उनका शिष्य रहता था, जिसका नाम था सुभद्र, और अतिसार रोग के कारण ही उनकी ये मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट आता है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो ये घटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। आज भी बौद्ध धर्म में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु को शोक संदेश नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण संदेश, या शोक दिवस नहीं कहा जाता है, महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। इनके जो प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम। अलार कलाम, ये इनके प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था, बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब उन्होंने प्रथम प्रवचन दिए थे, बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन कहलाते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद में इन्होंने पहले उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए, उपदेश दिए कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी में। सारनाथ में दिए थे इन्होंने अपने प्रथम उपदेश। और सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी में स्थित है सारनाथ। एक बात और याद रखना वाराणसी के बारे में, वाराणसी जो है यहीं पर है केंद्रीय सब्जी उत्पादक संस्थान। तो अगर आपको भूगोल के हिसाब से अगर वाराणसी से क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्या हो सकता है? केंद्रीय सब्जी उत्पादन संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में ही सब्जी उत्पादन संस्थान स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। संस्कृत का ही थोड़ा बहुत रूप होता है पाली। सबसे पहले जो या सबसे प्राचीन भाषा है हमारी वो संस्कृत है, और संस्कृत के बाद आता है पाली, पाली के बाद आती है प्राकृत, प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद आती है हमारी हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा सबसे आखिरी में आती है। तो जो संस्कृत का ही थोड़ा छोटा रूप होता है उसी को कहा जाता है पाली भाषा। थोड़ा बहुत रूप इसमें संस्कृत का ही होता है, और इससे छोटा रूप होता है प्राकृत, प्राकृत भाषा, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में पाली भाषा का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है गौतम बुद्ध के द्वारा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी उपदेश दिए गए हैं गौतम बुद्ध के वो पाली भाषा में ही दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए?
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, सर्वाधिक उपदेश दिए। कहाँ दिए थे सर्वाधिक उपदेश? इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती नाम की जगह पर इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। उसके बाद बात आती है कि बुद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं वो है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, यही है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। या श्लोक में भी ऐसा कहा जाता है, बुद्धम धर्मम शरणा गच्छामि, ठीक है, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ऐसा श्लोक भी कहा जाता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं इसका। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। ये रिश्ते में पहले उनकी मासी थी, फिर जब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, गौतम बुद्ध की माता जी की मृत्यु हो गई थी, तब इन्होंने ही उनका पूरा देख रेख किया और ये उनकी दूसरी माँ या सौतेली माँ के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। वैसे तो ये उनकी मासी ही थी, लेकिन बाद में ये उनकी सौतेली माँ भी बन चुकी थी, दूसरी मम्मी भी उनकी बन चुकी थी, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। यही वो महिलाएं जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति ये हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में। राजगृह, और शासन कौन थे? अजात शत्रु के शासन काल में। अजात शत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध महासंगीति हुई थी। दूसरी बौद्ध महासंगीति, दूसरी बौद्ध महासंगीति भी कह सकते हैं या संगीति भी कह सकते हैं। संगीति का मतलब होता है मीटिंग। मीटिंग कहाँ हुई थी? सबसे पहले हुई थी राजगृह में। दूसरी बार हुई 383 ईसा पूर्व वैशाली में, ठीक है। और इस समय जो शासक थे वो कौन थे? काला शोक के शासन काल में। शासन काल भी पूछ लिया जाता है कि किस शासक का शासन काल चल रहा था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तीसरी बौद्ध महासंगीति या संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति ये हुई थी 250 ईसा पूर्व में। 250 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासन काल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति ये कब हुई थी? ये हुई थी 98 ईस्वी में।
98 ईस्वी में हुई थी ये। कहाँ पर ये हुई थी? कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। जो कुषाण वंश के सबसे फेमस शासक हैं कनिष्क, उन्हीं के शासनकाल में चौथी बौद्ध महासंगीति हुई थी, चौथी बौद्ध महासंगीति। ठीक है, अब बात आती है कि जो बुद्ध हैं उनके जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? बुद्ध के जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? ये कहलाती है जातक, जातक कथाएं कहलाती है, जातक कथा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक। और ये भी पूछा जाता है कि भगवती सूत्र या कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र संबंधित है किससे? जैन धर्म से। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक, पिटक। और पिटक में ही तीनों पिटक सम्मिलित है। कौन कौन से? पिटक, और पिटक में ही सम्मिलित है विनय पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों ही पिटक सम्मिलित है पिटक के अंतर्गत, और यही बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं में गौतम बुद्ध के उपदेशों, उनके शिक्षा और साथ ही साथ उनके द्वारा जो भी धर्मों का विभाजन हुआ था वो सभी इन्हीं पिटकों के अंतर्गत समावेशित थे। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल जो है वो कहलाता है चैत्य मंडप, चैत्य मंडप, चैत्य मंडप कहलाता है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल। नेक्स्ट है बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक, बुद्ध चरित के लेखक हैं कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष। ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई है? बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आजीवक ग्रंथ के प्रवर्तक हैं या आजीवक संप्रदाय दिया गया है? आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? मक्खली घोषाल, मक्खली घोषाल, मक्खली घोषाल है, घोषाल है, घ है यहाँ पर। ठीक है, मक्खली घोषाल, ये है आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ से मध्यकालीन भारत के बारे में बात आ जाती है। हिजरी संवत की शुरुआत, हिजरी संवत की शुरुआत हुई कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 622 ईसा पूर्व में, 622 ईसा पूर्व। ठीक है, मुस्लिम धर्म जो होता है, मुस्लिम धर्म में मुस्लिम का अर्थ क्या होता है? एक ईश्वर, एक ईश्वर को ही कहा जाता है मुस्लिम धर्म, या हम अल्लाह भी बोल सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म में कोई दूसरे भगवान नहीं होते, वो केवल अल्लाह होते हैं।
अल्लाह का मतलब होता है एक ईश्वर। और जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले होते हैं या मुसलमान जो होते हैं, ये कभी भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। ये विश्वास करते हैं समाधियों में या मज़ारों में। मज़ार उन्हीं को कहा जाता है कि जो भी इनके संत हुए उनकी समाधि बना दी गई और शवों को दफनाने की प्रथा इनके अंदर प्रचलित होती है। ठीक है, तो ये इस्लाम धर्म होता है। इस्लाम धर्म का अर्थ ही ये होता है कि एक ईश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर इस्लाम धर्म की जो शुरुआत की थी वो हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर साहब भी कहा जाता है उनको, उन्होंने की थी। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी मदीना में। मक्का से मदीना का जो सफ़र होता है वो हिजारत या हज यात्रा कहलाता है। और हज यात्रा हर मुसलमान को अपने जीवन में एक बार हज यात्रा करना कंपलसरी होता है, जाना ही पड़ता है, चाहे वो कर्ज लेकर जाएं पर जाना ही है। क्योंकि जो मुस्लिम होते हैं उनके लिए ये कंपलसरी है। कुछ बातें हैं जो मुस्लिम धर्म को मानने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दिन में 2 बार, कम से कम दिन में 2 बार इनको नमाज अदा करनी पड़ती है, इनको कलमा पढ़ना पड़ता है। अभी पहलगाम की जो घटना हुई थी वहाँ पर लोगों से धर्म पूछ कर उनको मारा गया था कि कलमा पढ़ के बताओ किसको कलमा आता है। तो जिनको आता है कलमा उन्होंने बोल दिया और वो बच गए, और बाकी जिनको नहीं आता है वो मारे गए। और उन्होंने कह भी दिया कि हम हिंदू हैं। बात सिर्फ कलमा पढ़ने की थी और जाति के आधार पर, मतलब जातिगत ये विरोध हुआ था। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए ये घटना घटी थी। लेकिन असल में हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ये जो लोग भी थे, मतलब हम इनको हाइड्रोजन लोग कह सकते हैं, आवारा लोग जो थे, आवारा तत्व हैं ये एक तरीके से। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वैसे युद्ध वगैरह हो चुका है। और हम अगर अपनी क्लासेस में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किसी को ऑब्जेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो खैर, हम इस्लाम धर्म की तरफ बात कर रहे थे कि इनका जो मुख्य मतलब इनमें जो मुख्य बातें होती है, सबसे पहला तो कलमा पढ़ना होता है, दिन में 2 बार नमाज अदा करना होता है। उसके बाद अपनी पूरी इनकम का 1/4 भाग इनको गुप्त दान करना होता है, और रमज़ान के महीने में रोज़ा भी रखना होता है। उसके बाद में हज यात्रा करना होती है, और जो भी ये गुप्त दान करते हैं उसको ज़कात कहा जाता है। तो ये कुछ बातें होती है जो मुस्लिम धर्म में हमेशा लागू की जाती है, और लोग करते भी हैं इनको लागू। इनके लिए फिक्स होता है कि ये करना ही है। ठीक है, तो ये इस्लाम धर्म की, मतलब हम बोल सकते हैं कि उनकी फिक्स वाली चीज़ें हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हर तीज त्यौहार मनाते हैं ना, उसी तरीके से ये इनके धर्म के कुछ मुख्य बातें हैं जो इनको फॉलो करनी ही पड़ती है। और जो लोग फॉलो नहीं करते हैं तो इनकी ऐसी मंशा होती है कि अल्लाह उनके साथ बुरा करेंगे, ऐसा वैसा। भैया, अल्लाह कहाँ देखने आ रहे हैं यहाँ पर, किसने क्या किया है? भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। बुरे होते हैं कर्म इंसान के। इंसान जैसे कर्म करता है वो वैसा फल भोगता है। भगवान इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमें अपने कर्मों की सज़ा देते और उसका फल भी देते। तो यहाँ पर भगवान बुरे नहीं होते या अल्लाह बुरा नहीं होता है। ऐसी मंशा होती है लोगों की कि अल्लाह हमें अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह हमारे साथ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो सब आपके कर्म की सज़ा होती है। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और दिन में 2 बार नमाज अदा कर रहे हैं तो उससे कोई आपको पुण्य नहीं मिल जाएगा। कर तो आप क्राइम ही रहे हैं ना, तो उससे आपको कोई अच्छी चीज़ें नहीं मिल जाएगी, उसका अच्छा फल नहीं मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है अपने कर्मों पर। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप फल भोगेंगे। तो इसमें अल्लाह का कोई योगदान नहीं होता है कि अल्लाह बुरा करेंगे। ठीक है, और अल्लाह का मतलब होता है एक ईश्वर। हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन मुसलमानों में सिर्फ एक ही होते हैं, अल्लाह। ठीक है, वो उन्हीं को मानते हैं और उन्हीं के उपदेशों पर चलते हैं। तो मुस्लिम धर्म में सबसे पहले जो आए थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे, और उन्हीं को कहा जाता है पैगंबर साहब। उन्होंने भी काफ़ी तपस्या की थी। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में उन्होंने तपस्या की थी, और वहाँ पर अल्लाह के कुछ दूत आए थे। उनको बाइबल जो होती है, सॉरी कुरान शेख जो होती है, कुरान शेख उनको अदा करी। एक पुस्तक होती है जैसे हमारी भगवत गीता होती है, वैसे उनको कुरान शरीफ अदा की, मतलब कि उनको दी गई। ठीक है, उनको सौंपी गई और कहा गया कि जाइए आप इस्लाम धर्म का प्रचार कीजिए। ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, अल्लाह के दूतों ने। और फिर यही उन्होंने अपने मन में बात ठान ली और वो निकल पड़े इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करते वो मक्का से आखिरी समय में मदीना तक पहुंच गए थे, और मदीना में ही उनकी मौत हो गई थी। तो मक्का से मदीना का जो सफ़र होता है वो हज यात्रा कहलाती है। हर मुसलमान इसको करते हैं। चलिए आगे की पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा
मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर बात आती है कि हिजरी संवत कब से शुरू हुआ था? 622 ईस्वी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? सिखवाद के का प्रवर्तन, सिखवाद का प्रवर्तन क्या है? सिखवाद का 1500 ईस्वी। और कलमा क्या होता है ये भी आप सुन लीजिए। कलमा होता है ला इलाहा अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी को कहा जाता है कलमा। ठीक है। और कलमा मतलब इन पंक्तियों का अर्थ ये होता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के जैसे कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है, उनके जैसा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। ये इन पंक्तियों का अर्थ होता है और इसी को कहा जाता है कलमा। और हर मुसलमान हर रोज़ कलमा पढ़ते हैं। जब भी वो नमाज पढ़ते हैं तो इसके साथ में कलमा भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था कब? 1500 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? अभी बताए हैं, हजरत मोहम्मद साहब, या इन्हीं को कहा जाता है पैगंबर साहब। हजरत मोहम्मद साहब, इन्हीं को कहा जाता है पैगंबर साहब। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पैगंबर साहब। नेक्स्ट पॉइंट आता है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म अभी बताया था 570 ईस्वी में। कहाँ पर? मक्का में। 570 ईस्वी में मक्का में, मक्का में इनका जन्म हुआ था। मक्का और मदीना कहाँ स्थित है? सऊदी अरब। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, या हम इन्हें संस्थापक भी कह सकते हैं। तीर्थकर या संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव थे। ऋषभ देव, ऋषभ देव थे। ठीक है, यही प्रथम तीर्थकर भी थे और यही जैन धर्म के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट पॉइंट आती है कि अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थकर कौन थे? अंतिम या 24वें तीर्थकर वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे ये अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख किसमें है? जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख किसमें है? जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख ये है कल्पसूत्र में। अभी मैंने बताया था ना, जैन धर्म से संबंधित है कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट आता है सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? 9वीं सदी में। ठीक है, कब हुआ था? 9वीं सदी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म, इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। सॉरी, 540 ईसा पूर्व।
वैशाली में, वैशाली में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? कि मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व। वहाँ पर पावापुरी में, पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। कौन से राजघराने के थे महावीर स्वामी? ये थे क्षत्रिय। महावीर स्वामी किस घराने में पैदा हुए? किस घराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामाली, इनके पहले शिष्य थे, ठीक है, जमाली, ये इनके पहले शिष्य थे। तो आज की क्लास के हमारे जीके के इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, शायद लग ही रहे होंगे, क्योंकि पिछली एग्जाम में अगर जिसने दी है उसको पता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर अच्छे लगे हैं इस टाइप के पॉइंट्स, हम और भी पॉइंट्स लेकर आएंगे आपके सामने। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग तो चल ही रहा है, साथ में जीके भी चल रहा है, साइंस भी चल रहा है। डेली के आपको वीडियो मिलेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज वीडियो डाल दिए जाते हैं हमारे द्वारा, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट मंथ में आप लोगों की आर्मी की एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा रिवीजन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ताकि एक बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। फिजिकल तो हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा होगा, पर जो लोग अगर जिनके पास अभी एज है, मतलब जो लोग पहली बार ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो लोग भी पढ़ते रहेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन पक्के में हो ही जाए। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और देखते रहें हमारी वीडियोस को, ताकि आपको बहुत सारे नई नई जानकारियाँ भी मिल जाएगी और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।